अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर्स थोड़े लेंथी हैं, इसलिए इनके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो बना रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वीडियो आपके लिए लेंथी ना हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों और आप बोरिंग फील ना करें। ठीक है, तो लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं ये आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके असाइनमेंट्स जो है फर्स्ट असाइनमेंट इन्हीं में से आनी है। तो आप जितनी जल्दी इनको सीखेंगे, इनको पढ़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाने की कोशिश करें। तो हम अपना सेकंड पार्ट जो है वो उसका आज डिस्कस करते हैं। मे बी इसका थर्ड पार्ट भी जो है वो बन जाए हो, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो बहुत लेंथी हो जाती हैं अगर उनको किया जाए। यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट बताया हुआ है कि डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और एनालाइज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और इसके लिए हमने यूज़ किया है एक फ़्लो चार्ट टेक्निक है। फ़्लो चार्ट में पिक्टोरियल्स होते हैं, पिक्टोरियल्स रिप्रेजेंटेशन होती हैं हमारी जो उनको, और लेबल ज्योमेट्रिकल सिंबल्स होती हैं, और एरोज जो होती हैं हमारी उनको एक सिंबल किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे फ़्लो चार्ट का हिस्सा है। फ़्लो चार्ट हेल्प्स इन करेक्टली डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम बाय विजुअली शोइंग द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हम फ़्लो चार्ट बना लेते हैं अपने प्रोग्राम का तो वो हमें हेल्प करता है उसका करेक्टली सीक्वेंस में, उसके इंस्ट्रक्शंस में। तो एक प्रोग्राम जो है वो ट्रेस कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है लॉजिकल एरर्स को पहले अपने फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करने में, उसको स्टिमुलेट करने में। ठीक है, तो फ़्लो चार्ट के लिए जो सिंबल्स हैं वो हम यूज़ कौन कौन सी करते हैं, ये आपको एज अ क्विज़ के तौर पर आ सकता है कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम इस वाली शेप का यूज़ करते हैं। डिसीजंस के लिए हम डायमंड शेप का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल शेप का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूशन मार्क के लिए हम इस सर्कल का यूज़ करते हैं, और फ्लो लाइन के लिए हम एरो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है। आपको जो है आपके क्विज़ में आ सकती हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कंडीशन हमने डाल दी, और कंडीशन के लिए हमने देखा था कि हम डायमंड का यूज़ कर सकते हैं। फिर एरो का हमने यूज़ किया है। यहाँ पे प्रोसेस के लिए हम जो है रेक्टेंगल शेप का यूज़ कर सकते हैं। और फिर डेटा फ्लो, और इसमें लेफ़्ट टू राइट जो है हमारा डेटा फ्लो कर रहा होता है, मतलब कि हमारे डेटा का जो डिज़ाइन है इसको हम राइट साइड पे नहीं लिख सकते, इसको हमने लेफ़्ट साइड पे ही लिखना है। ठीक है, सैम्पल प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या है, इसको हम फर्स्टली देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने सैम्पल प्रोग्राम का इफ़ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि स्टार्ट हमने यहाँ से किया, पर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया और हमारा एज इज़ ग्रेटर देन है, आमिर एज इज़ ग्रेटर देन हमारा एज, तो डाटा फ्लो हुआ और डिस्प्ले आमिर एज इज़ ओल्डर देन हमारा, अगर आमिर बड़ा है हमारा से तो डिस्प्ले करे उसको, और यहाँ पे ये दोबारा आए और यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। अब इसको प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं किस तरह से है। फर्स्टली हमने इसका मेन प्रोग्राम लिखा, मेन फंक्शन लिखा, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, इंट आमिर एज और हमारा एज, और फिर हमने यूज़र से उसकी जो है आउटपुट लिए, प्रॉम्प्ट द यूज़र, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा, सीन प्लीज़ एंटर द आमिर एज, डबल कोटेशन के अंदर एज इट इज़ स्क्रीन पर शो होगा। सीन आमिर एज हम अपनी मर्ज़ी से जितने भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फिर हमने यूज़र से कहा कि प्लीज़ हमारा की एज भी आप एंटर करें। उसके लिए हमने प्लीज़ एंटर द हमारा एज ये स्क्रीन पर एज इट इज़ शो करवा देगा, और फिर सी इन हमारा की एज को राइट करेगा। हमारा की एज परफॉर्म द टेस्ट। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन आ गई, हमने आमिर की एज भी जो है वो राइट कर ली, हमारा की एज भी राइट कर ली। अब हमने कंडीशन लगा दी, ये इफ़ का स्ट्रक्चर है, आमिर एज ग्रेटर देन है हमारा एज थे, तो क्या सी आउट हमारे पास शो, सी आउट आमिर इज़ ओल्डर देन हमारा, तो हमारे पास ये शो होगा जो भी हम जो है वो राइट करेंगे।
यहाँ पे इफ़ आमिर एज, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि सिंगल स्टेटमेंट विद द इफ़ कंडीशन, सिंगल स्टेटमेंट है इफ़ कंडीशन के अंदर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई हमारी, जो हमने कंडीशन लगाई है, तो देन हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आमिर वाकई बड़ा होगा हमारा से, देन हमारे पास आउटपुट ये वाली शो होगी, अदरवाइज कुछ भी ब्लैंक पेज होगा हमारे पास आउटपुट वाला। दिस द comprise a block of which will execute depending upon the condition. The block code may contain single just and a problem. We can if statement we can write the if statement as following. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाई, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, उसके अंदर हमारा एज, ठीक है, सेम एज इट इज़ है। तो सैम्पल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जो मैंने ऊपर प्रोग्राम लिखा है, अगर हमने एज एंटर आमिर की है 16 और हमारा की है 14, तो हमने कंडीशन लगाई थी कि आमिर ग्रेटर देन हमारा, तो हमारे पास ये आउटपुट होगी। तो कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। अब हम सोचेंगे कि इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, अगर कंडीशन हमारी ये ट्रू ना होती तो देन हमारे पास क्या शो होता। तो इन दिस केस इफ़ द यूज़र एंटर हमारा इज लेस देन हमारा, देन आर प्रोग्राम डज नथिंग। मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा कुछ भी प्रोग्राम हमें आउटपुट नहीं देता। तो इसके लिए यहाँ पे इस सेम प्रोग्राम है वही, यहाँ पे हमने दो कंडीशंस लगा दी हैं, एक इफ़ ये है एक इफ़ ये है। इफ़ आमिर एज ग्रेटर देन, अगर आमिर बड़ा है हमारा से तो ये आउटपुट आए, अगर आमिर छोटा है हमारा से तो ये आउटपुट आए। अब वो कंडीशन पहले इसको चेक करेगा कि आया कि आमिर की, जो भी हम एज पुट करेंगे यहाँ पे कि आमिर बड़ा है, कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है कि नहीं। अगर ये रॉन्ग हो जाएगी तो फिर वो दूसरी पे आएगा, इसको चेक करेगा कि आमिर की एज जो है वो आमिर छोटा है हमारा से या नहीं। तो यहाँ पे नाउ द यूज़र डिसाइड प्रॉपरली अबाउट द एज एंटर द यूज़र, जो भी यूज़र आउटपुट एंटर करेगा तो उसके मुताबिक हमें आउटपुट यहाँ मिल जाएगी। तो आप इसको अपने कंपाइल अपने प्रोग्राम में अपने पीसी में रन करके देखिएगा लाजमी। अगर कन्फ्यूजन आती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। अब फर्स्टली हमने इफ़ को देखा था, अब हम देखेंगे इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को। अगर okay, we see that if structure execute its block of statement only when the condition is true। हमने देखा कि if जब भी execute होगी अगर उसकी condition जो है वो true होगी, otherwise statement are skip। the else structure allows the program to specify that a different block of statement is not executed when the condition is false। अगर if else condition में हमारी अगर condition false हो जाती है तो उसके लिए different option होता है कि अगर वो गलत हो जाती है तो आप इसको जो है वो execute कर दें। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फर्स्टली यहाँ पे देखें, इफ़ का यूज़ किया है हमने और कंडीशन दे दी है उसको। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हमने ओपनिंग ब्रेस को ओपन की, क्लोजिंग ब्रेस की और नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख दी। अब यहाँ पे हमने एल्स का यूज़ किया है और एल्स के लिए हमने ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस उसकी स्टेटमेंट लिख दी। द यूजिंग स्ट्रक्चर वी कैन राइट द कंस्ट्रक्टर ऑफ एस प्रोग्राम, उसी को जो हमने पहले एग्जांपल की है जहाँ पे हमने इफ़ का यूज़ किया वहाँ पे हम एल्स का यूज़ करते हैं। अब इफ़ है और यहाँ पे कंडीशन दे दी, सी आउट आमिर एज, आमिर इज़ ओल्डर देन अमारा। अगर आमिर बड़ा है हमारा से तो इसको ये आउटपुट दे दे एल्स। अगर ये गलत हो जाती है, ये फॉल्स हो जाती है हमारी कंडीशन, तो वो क्या करेगा कि चेक नहीं करेगा इसको, वो सीधा इसको प्रिंट कर देगा, सी आउट आमिर इज यंगर देन हमारा, ठीक है। और यही जो है इसकी सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, या आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। ऑपरेटर्स हैं और किस तरह से ये काम लॉजिकल इनकरेक्ट हो जाता है तो फिर उसको करेक्ट किस तरह से किया जाए। तो आमिर इज़ ग्रेटर देन, नाउ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब बोथ द केसेस अदर देन आमिर इज Amir is greater than हमारा। The use of else saves us writing of different ifs compare different conditions। तो ये हमें किस चीज़ से सेव करता है कि हम different conditions लिखें, different statements के लिए different if का यूज़ करें। तो हम अगर multiple हमारे पास condition है, अगर कोई भी अगर ये गलत हो जाती है तो हम else का यूज़ करते हैं कि आप इसको आउटपुट करवा दें, ठीक है। इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया है। एन इफ स्टेटमेंट लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर इज अ स्टेटमेंट दैट कम्प्लीटली द कंपैरिजन, इसको हम कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ऑल द कंडीशंस व्हाइल मेकिंग डिसीजन फॉर फोर्स कंप्लीट एंड लॉजिकल रिजल्ट्स।
और एट्सेट्रा। ये था जी लेक्चर नंबर 5 का सेकंड पार्ट। होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा, वीडियो क्लास में, ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह की वीडियोस जो हैं वो चाह रहे हैं और मैं किस तरह से अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो काइंडली पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।